तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं और इसको एक दिन में कैसे रिवीजन कर दिया जाता है। यानी आपको पूरा रिवीजन करने के लिए मात्र 10 से 15 मिनट लगना चाहिए और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। जैसे मित्रों, मैंने आपके सैम्पल के हिसाब से मैंने बनाया है। जैसे मैं इस प्रकार से पढ़ता हूँ, आप भी इस प्रकार से नोट्स तैयार कर सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या करना, स्टोरी के टाइप में आप पूरा विश्लेषण को पढ़ना है। उसके बाद उसमें से की पॉइंट जो अपने को ऐसी लैंग्वेज लिखना है जो अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है, और जल्दी से उसका रिवीजन हो जाए। जैसे मैं बात करता हूँ यूरोपियों का आगमन की बात की, तो पूरा मैंने इस प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाया, तो आप भी बना सकते हैं। जैसे मैं इस प्रकार से रिवीजन करता हूँ। पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में और 1961 तक भारत में आए थे, भारत से गए थे और 1498 में भारत में आए थे और मसाला व्यापार को देखते हुए भारत में एंट्री की थी। वास्को डी गामा जो कालीकट पर मालाबार तट से आया था अंदर, और स्वागत किसने किया था? जमहूरी था, हिंदू शासक था, और इसका विरोध किया था अरबी व्यापारिता। किसके कारण था? आर्थिक हितों के कारण, ठीक है मित्रों। इसके बाद प्रथम पुर्तगाली था। प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर कौन था? वो था फ्रांसिस डी अल्मेडा था, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी उसी ने अपनाई थी और हिंद महासागर पर नियंत्रण करना इसका लक्ष्य था। अलबुकर्क की बात करते हैं मित्रों 1510 में, जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह का जो प्रोत्साहन है उसी को ने अपनाया था। 1661 की बात करते हैं, चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटिश राजकुमार था और कैथरीन जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी। तो पुर्तगाली की राजकुमारी ने क्या कर दिया? चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटिश राजकुमार था उसके साथ शादी की, और शादी करने के बाद उसके भेंट स्वरूप उसने क्या कर दिया? ब्रिटिश यानी बॉम्बे पूरा उसने भेंट कर दिया। किसको? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को। और उसने उसके बाद में धीरे धीरे 1668 में बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा सौंप दिया। उसके बाद बात करते हैं जो पुर्तगालियों का योगदान भारत में क्या रहा था। तो मित्रों, पुर्तगालियों का योगदान भारत की बात करते हैं तो पुर्तगाल का योगदान भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी गोवा में जो 1556 में। उसके बाद में तंबाकू की खेती का श्रेय वो भी इन्हीं को जाता है। यूरोपीय भवन निर्माण की जो गोथिक शैली होती है वो भी इन्हीं को जाती है। उसके बाद में यूरोपीय चित्रकला वो भी इन्हीं का देन है। उसके बाद में ईसाईकरण की नीति पुर्तगालियों ने अपनाई थी, और कार्टेज अरबिडा का काफिला पद्धति ये इनका एक पतन का कारण माना जाता है, ठीक है मित्रों। हिंदी ईसाईकरण की नीति और कार्टेज अरबिडा काफिला पद्धति के कारण ही इनका एक पतन का कारण माना जाता है। तो इस प्रकार आपको नोट्स तैयार करने हैं। जैसे और बात करता हूँ मैं डच। उसके बाद में डच की बात करते हैं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में स्थापना हुई थी हॉलैंड में, और 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। किसके लिए? देखरेख के लिए। उसके बाद में सरकार का नियंत्रण था, इस पर सरकार का नियंत्रण था, और मुख्यालय कहाँ पर? बाल्विया में था। जो भारत में डच कंपनी इसी केंद्र पर इसी के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार आपको नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत में। तो भारत में सबसे पहले कोरोमंडल तट से आए थे और मसूलीपट्टनम पर उन्होंने पहला व्यापारिक केंद्र इतना स्थापित किया था। कब किया था? 1605 में, जब भारत की, और उन्होंने विशेषकर जो डच है, डच को भारतीय वस्त्र यानी निर्यात के लिए, भारतीय वस्त्रों का निर्यात यानी पहली बार जब वस्त्र निर्यात का श्रेय डचों को जाता है भारत से, ठीक है, जो वस्त्र निर्यात करते थे। मुझे 1759 में जब बेदरा का युद्ध हुआ था, और किसके बीच हुआ था बेदरा का युद्ध? तो हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की विजय हुई थी और डच का पराजय हो गया। उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन और अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार जब ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं 1599 में उसकी स्थापना हुई थी, और 15 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था? 15 वर्ष तक उन्होंने टाइम दिया था। उसके बाद में फिर अनिश्चित काल के लिए उनको क्या कर दिया था? 1609 में फिर अनिश्चित काल के लिए जेम्स फर्स्ट ने इनको क्या करता है? अनिश्चित काल के लिए उन्हें यहाँ पर अधिकार दे दिया था। प्रथम व्यापारिक केंद्र की बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था? सूरत में था 1608 में। उस समय भारत के मुगल सम्राट जागीर थे। इस बात को ध्यान रखना कि उस समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे? जागीर थे। 1770 में जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर थे, उन्होंने फरमान किया अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि कंपनी समय की वार्षिक 3000 रुपये के बदले में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। यानी वार्षिक 3000 रुपये उनको देना है और कर मुक्त व्यापार की अनुमति उन्होंने दे दी थी। उसके बाद में डेनिश कंपनी की बात करता है। डेनिश कंपनी हो जाएगा मित्रों डेनमार्क, यानी 1616 में स्थापना की थी। डेनिश की बात करते हैं मित्रों डेनिश कंपनी, तो डेनमार्क में जो 1616 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1621 में इकोबार जो तमिलनाडु में है, ट्रोकोबार जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है मित्रों, और प्रथम व्यापारिक केंद्र वहाँ पर उन्होंने स्थापना की थी। और ब्रिटिश को बेचकर चले गए थे। बाद में जो कंपनी थी वो ब्रिटिश को बेचकर चले गए थे, उनका ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहे थे। उसके बाद में लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है मित्रों, और फ्रांस शासक लुई 14वें के समय वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट के प्रयास से सरकारी कंपनी क्या था? पूर्णतः ये पूरी एक सरकारी कंपनी, ध्यान रखना। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी थी। उसके बाद में 1668 की बात करते हैं। 1668 में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया और प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी मित्र? सूरत में की थी। कहाँ पर? सूरत में की थी। प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में। उसके बाद फिर उसने मसूलीपट्टनम में भी अपना व्यापार स्थापित किया था। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं तो
इसके बाद तो मित्रों पहला, उसके बाद उन्होंने फिर मसूलीपट्टनम में क्या था, भारत में प्रथम जो फ्रांसीसी गवर्नर रुकले था। उसके बाद में एक युद्ध हुआ था किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ था, जिससे इसका कारण यह था कि यूरोपीय और भारतीय मुद्दों के कारण हुआ था। इसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद में 1760 में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ब्रिटिशों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों का पराजय हो चुके थे। और उसके बाद में भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने का प्रारंभ किसने किया था, डुप्ले ने किया था। उसके बाद में ब्रिटिश का जो गवर्नर था क्लाइव था, उसने भी इस पद्धति को अपनाया था। अब बात करते हैं जो पराजय हुए थे कौन, फ्रांसीसी, उनका पराजय के मतलब पतन का कारण क्या था। तो मेन 3 कारण थे। पूर्णतः सरकारी कंपनी थी जो निर्णय लेने में विलंब हो सकता था, सहयोग व समन्वय का अभाव था, और नौसेना क्षमता थी वो ब्रिटिश सैनिक से कम थी और कमजोर थी। इस प्रकार जैसे मेंस का है, तो आप पूरा ऐसे नोट्स बनाए गए जिससे आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, और नए वीडियो में लेकर आऊँगा कैसे शॉर्ट्स नोट तैयार करना है। और आप स्पेक्ट्रम से पहले स्टोरी टाइप में आप पढ़ सकते हो, उसके बाद में इसको आपको बनाना है। एक बार आपको स्टोरी टाइप में पूरे लेसन को तैयार करना है, उसके बाद में आप इसमें से शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद मित्र, जय हिंद, जय भारत।